आज हम जो स्कूल में आए हैं, हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और हमने साइकिलिंग के थ्रू हम यहाँ तक आए हैं ताकि बच्चों को संदेश मिले कि स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग कितना जरूरी है। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें इस बारे में नहीं पता था वो भी जागरूक हुए हैं और हम लगातार ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे बच्चे जागरूक हो। मैम, आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि अब बच्चा कभी नशे की खिलाफ शिकायत करे तो पुलिस द्वारा उनकी जानकारी जो गुप्त रखी जाएगी, तो आपके द्वारा अभी तक कितने स्कूलों में ये प्रोग्राम किए जा चुके हैं, उसके बावजूद आपको कितने शिकायतें आज तक प्राप्त हुई हैं? हमें शिकायतें प्राप्त होती है और उस पे हम कार्रवाई भी करते हैं और हमें बताते भी हैं। हमारे जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा भी मिल रहा है और पब्लिक को भी फायदा मिल रहा है। बच्चों को आज मैंने ट्रैफिक के संबंध में कुछ समझाया है कि अभी जितने बच्चे हैं, शायद इनकी उम्र 18 साल हुई भी नहीं है, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि इतने व्हीकल स्कूल के बाहर खड़े हैं। इनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। किसी किसी की तो चलो मजबूरी होती है, भाई काफ़ी दूर से है, पेरेंट्स से इनको छोड़ने नहीं आ सकते, लेकिन हर एक की मजबूरी होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नज़दीक के हैं वो पैदल आएँ या साइकिल यूज करें, जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब सर इनके क्या आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई ये है कि जी मेरा मेन मकसद है भी ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करो, हेलमेट यूज करें। अपना जिंदगी तो बचा सके कम से कम भी। चलो घर वालों ने इनको व्हीकल दे भी दी, बगैर गैर वाली भी ज्यादातर स्कूटी हैं मैंने देखे हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं संदेश देता हूँ कि जिसको मजबूरी नहीं है तो या तो इनको छोड़ने आए स्कूल में या इनको साइकिल दें। तो अगर आप इनको व्हीकल देने के कागज पूरे नहीं है तो आपके खिलाफ भी मदद हो सकता है। बच्चों को भी चुनौती दी गई। हम बच्चों को भी बताया गया है भी आप ऐसा ना काम करें, नजदीक हो तो वो पैदल आए या साइकिल। आज हम जो स्कूल में आए हैं, हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और हमने साइकिलिंग के थ्रू हम यहाँ तक आए हैं ताकि बच्चों को संदेश मिले कि स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग कितना जरूरी है। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें इस बारे में नहीं पता था वो भी जागरूक हुए हैं और हम लगातार ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे बच्चे जागरूक हो। मैम, आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि अब बच्चा कभी नशे की खिलाफ शिकायत करे तो पुलिस द्वारा उनकी जानकारी जो गुप्त रखी जाएगी, तो आपके द्वारा अभी तक कितने स्कूलों में ये प्रोग्राम किए जा चुके हैं, उसके बावजूद आपको कितने शिकायतें आज तक प्राप्त हुई हैं? हमें शिकायतें प्राप्त होती है और उस पे हम कार्रवाई भी करते हैं और हमें बताते भी हैं। हमारे जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा भी मिल रहा है और पब्लिक को भी फायदा मिल रहा है। बच्चों को आज मैंने ट्रैफिक के संबंध में कुछ समझाया है कि अभी जितने बच्चे हैं, शायद इनकी उम्र 18 साल हुई भी नहीं है, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि इतने व्हीकल स्कूल के बाहर खड़े हैं। इनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। किसी किसी की तो चलो मजबूरी होती है, भाई काफ़ी दूर से है, पेरेंट्स से इनको छोड़ने नहीं आ सकते, लेकिन हर एक की मजबूरी होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नज़दीक के हैं वो पैदल आएँ या साइकिल यूज करें, जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब सर इनके क्या आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई ये है कि जी मेरा मेन मकसद है भी ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करो, हेलमेट यूज करें। अपना जिंदगी तो बचा सके कम से कम भी। चलो घर वालों ने इनको व्हीकल दे भी दी, बगैर गैर वाली भी ज्यादातर स्कूटी हैं मैंने देखे हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं संदेश देता हूँ कि जिसको मजबूरी नहीं है तो या तो इनको छोड़ने आए स्कूल में या इनको साइकिल दें। तो अगर आप इनको व्हीकल देने के कागज पूरे नहीं है तो आपके खिलाफ भी मदद हो सकता है। बच्चों को भी चुनौती दी गई। हम बच्चों को भी बताया गया है भी आप ऐसा ना काम करें, नजदीक हो तो वो पैदल आए या साइकिल। आज हम जो स्कूल में आए हैं, हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और हमने साइकिलिंग के थ्रू हम यहाँ तक आए हैं ताकि बच्चों को संदेश मिले कि स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग कितना जरूरी है। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें इस बारे में नहीं पता था वो भी जागरूक हुए हैं और हम लगातार ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे बच्चे जागरूक हो। मैम, आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि अब बच्चा कभी नशे की खिलाफ शिकायत करे तो पुलिस द्वारा उनकी जानकारी जो गुप्त रखी जाएगी, तो आपके द्वारा अभी तक कितने स्कूलों में ये प्रोग्राम किए जा चुके हैं, उसके बावजूद आपको कितने शिकायतें आज तक प्राप्त हुई हैं? हमें शिकायतें प्राप्त होती है और उस पे हम कार्रवाई भी करते हैं और हमें बताते भी हैं। हमारे जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा भी मिल रहा है और पब्लिक को भी फायदा मिल रहा है। बच्चों को आज मैंने ट्रैफिक के संबंध में कुछ समझाया है कि अभी जितने बच्चे हैं, शायद इनकी उम्र 18 साल हुई भी नहीं है, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि इतने व्हीकल स्कूल के बाहर खड़े हैं। इनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। किसी किसी की तो चलो मजबूरी होती है, भाई काफ़ी दूर से है, पेरेंट्स से इनको छोड़ने नहीं आ सकते,
लेकिन हर एक की मजबूरी नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नज़दीक के हैं वो पैदल आएँ या साइकिल यूज करें, जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब सर इनके क्या कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई ये है कि जी मेरा मेन मकसद है भी ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करो, हेलमेट यूज करें। अपना जिंदगी तो बचा सके कम से कम भी। चलो घर वालों ने इनको व्हीकल दे भी दी, बगैर गैर वाली भी ज्यादातर स्कूटियाँ हैं मैंने देखे हैं। तो बच्चों को थोड़ा पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को मैं संदेश देता हूँ कि जिसको मजबूरी नहीं है तो या तो इनको छोड़ने आए स्कूल में या इनको साइकिल दें। तो अगर आप इनको व्हीकल देने के कागज पूरे नहीं है तो आपके खिलाफ भी मदद हो सकता है। अब बच्चों को भी चुनौती दी गई। हम बच्चों को भी बताया गया है कि आप ऐसा ना काम करें, नजदीक हो तो वो पैदल आए या साइकिल यूज करें। आज हम जो स्कूल में आए हैं, हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और हमने साइकिलिंग के थ्रू हम यहाँ तक आए हैं ताकि बच्चों को संदेश मिले कि स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग कितना जरूरी है। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें इस बारे में नहीं पता था वो भी जागरूक हुए हैं और हम लगातार ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे बच्चे जागरूक हो। मैम, आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि अब बच्चा कभी नशे के खिलाफ शिकायत करे तो पुलिस द्वारा उनकी जानकारी जो गुप्त रखी जाएगी, तो आपके द्वारा अभी तक कितने स्कूलों में ये प्रोग्राम किए जा चुके हैं, उसके बावजूद आपको कितने शिकायतें आज तक प्राप्त हुई हैं? हमें शिकायतें प्राप्त होती है और उस पे हम कार्रवाई भी करते हैं और हमें बताते भी हैं। हमारे जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा भी मिल रहा है और पब्लिक को भी फायदा मिल रहा है। बच्चों को आज मैंने ट्रैफिक के संबंध में कुछ समझाया है कि अभी जितने बच्चे हैं शायद इनकी उम्र 18 साल हुई भी नहीं है, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि इतने व्हीकल स्कूल के बाहर खड़े हैं। इनके पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है। किसी किसी की तो चलो मजबूरी होती है, भाई काफ़ी दूर से है, पेरेंट्स से इनको छोड़ने नहीं आ सकते, लेकिन हर एक की मजबूरी नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नज़दीक के हैं वो पैदल आएँ या साइकिल यूज करें, जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब सर इनके क्या कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई ये है कि जी मेरा मेन मकसद है भी ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करो, हेलमेट यूज करें। अपना जिंदगी तो बचा सके कम से कम भी। चलो घर वालों ने इनको व्हीकल दे भी दी, बगैर गैर वाली भी ज्यादातर स्कूटियाँ हैं मैंने देखे हैं। तो बच्चों को थोड़ा पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को मैं संदेश देता हूँ कि जिसको मजबूरी नहीं है तो या तो इनको छोड़ने आए स्कूल में या इनको साइकिल दें। तो अगर आप इनको व्हीकल देने के कागज पूरे नहीं है तो आपके खिलाफ भी मदद हो सकता है। अब बच्चों को भी चुनौती दी गई। हम बच्चों को भी बताया गया है कि आप ऐसा ना काम करें, नजदीक हो तो वो पैदल आएं या साइकिल यूज करें।